कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनके कारोबार खुलने की इजाज़त गवर्नमेंट ने दे दी है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो अपने कारोबार को दोबारा से शुरू कर सकते हैं और वो हक हलाल की कमाई जो वो मेहनत से कमाते थे उसे दोबारा कमाने के लिए रवा दवा हैं। साथ साथ वो लोग जिन्होंने बारिश में बहुत इंजॉय किया और बहुत समझदारी से घर में रहे, उनको भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया, मैं तो कहूँगी उनका शुक्रिया। क्योंकि और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि पानी इस दफ़ा बड़ा अच्छे से निकलता रहा, तैरती हुई इस बारिश में तैरती हुई कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आई। वो उस हिसाब से इंतज़ामिया का शुक्रिया, गवर्नमेंट का शुक्रिया जिन्होंने ये सब काम किए। साथ साथ ये शुक्रिया ऐसी चीज़ होती है कि आपको आपका कुछ जाता नहीं अगर आप शुक्रिया अदा करते रहें। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता आपको कि आप किस तरह शुक्रिया अदा करें। लाइक अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अम्मी की बात लेती हूँ तो मेरा बस नहीं चलता, मैं अपनी अम्मी के लिए पता नहीं क्या कर दूँ। वो मैं उनकी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे पैदा किया, उन्होंने मुझे पाला पोसा, शऊर दिया। तो वो आपको समझ नहीं आता कि उनका शुक्रिया, इस तरह के रिश्तों का शुक्रिया आप कैसे करें। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में लाने तक, अपनाने तक और दुनिया से जाने तक वो एहसास दे जाती है जो मतलब लाइक जिसके बगैर हमारी जिंदगी हम गुजार ही नहीं सकते। और ये एहसास हमें और किसी रिश्ते से मिल ही नहीं सकता। औलाद कहते हैं ना, शायद हम औलाद के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, लेकिन जितनी फिक्रमंद हमारी माँ हमारे लिए होती है मेरे ख्याल से कोई दुनिया में और हो नहीं सकता। चाहे वो औलाद का रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता हो, मगर जो फिक्र माँ को लगी रहती है ना, मतलब हमारे पैदा होने से हमारी शादी तक, शादी के बाद बच्चों तक, बच्चों के बाद बच्चों की शादियों तक, अगर वो जब तक जिंदा होती हैं, तो वो फिक्र और हमारे लिए और वो दुआएं दिल से हमारे लिए कोई कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल माँ जो है वो जब नाराज़ भी होती है तो वो बद्दुआ नहीं देती, वो नसीहत करती है। और उसको खुद डर लगता है बद्दुआ देने से, अगर उसके दिल पे भी लगी होती तो उसके दिल से भी बद्दुआ निकलते हुए वो डरती है। हिदायत की दुआ निकलती है कि यार अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे। साथ साथ अगर आप देखिए, मतलब मैं अगर अपनी बात सोचती हूँ तो शादी से पहले बड़ी नखरीली, बच्चों से पहले बड़ी नखरीली, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, फलाना भी नहीं करना। मगर जब आपके बच्चे आपकी गोद में आ जाते हैं तो आप रात को भी जाग रहे। मैं वो लड़की होती थी जो 9 बजे सो जाती थी, लेकिन जब बच्चे हुए तो उन्होंने सारी रात जगाया तो हम सारी रात जागे। तो हमारे सारे कसबल निकल जाते हैं, हर औरत का कसबल निकल जाता है जब उसकी गोद में उसकी नन्ना मुन्ना मेहमान आता है। अच्छा, बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि माएँ ना बड़ी बेटों से बड़ी प्यार करती हैं, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो माओं को अपनी बेटियों की फिक्रें ज़्यादा होती हैं। उनकी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, क्या वो अपने ससुराल में खुश हैं, उनकी तरबियत ऐसी करूं कि वो बड़ी साबरीन हों, बड़े साबिर हों और उनको लड़ना आए, उनको दुनिया से लड़ना आए, उनको सलीका आए। पता नहीं किस किस तरह हमारी माएँ जो है हमारी ट्रेनिंग करी होती हैं। और वही वाली बात है ना, कोई माँ परफेक्ट नहीं होती है। जब आपकी गोद में पहला बच्चा आता है, फॉर एग्जांपल जब मेरी गोद में पहला बच्चा आया था तो मुझे ट्रेनिंग नहीं थी कि मैंने उसको बच्चे को कैसे पालना है। और मैं अपने आप को इतनी बुरी माँ तस्लीम करी होती थी कि मुझे तो सुलाना भी नहीं आता, मुझे तो फलाना भी नहीं करना आता, मुझे तो मालिश भी नहीं आती, और मैं तो ये खाना भी नहीं मुझसे सही खाता। हाँ, दूसरे बच्चे में थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हुई, तीसरे बच्चे में तो ऐसी वैसी एक्सपर्ट हो गई कि सारी टोटका आंटियों को पीछे छोड़ गई मैं। तो वो कोई अपनी माँ की पेट से सीख के नहीं आता, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। मगर मैंने बाकायदा अपनी आंखों से यंग मदर्स को रोते हुए देखा है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। वो बच्चा भी रो रहा है खाना खिलाते वक्त, अम्मा जो है उसको खाना खिला रही है ज़बरदस्ती, और माँ भी खुद भी रो रही है। तो बड़ा अनोखा, बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम रिश्ता है ये माँ और औलाद का जो रिश्ता है। और ख़ास तौर पे अगर मैं ख़ास तौर पे माँ और बेटी की बात करूँ तो माँ का दिमाग में हमेशा ये होता है कि मैं बेटी को बेहतर से बेहतर तक चीज़ ला कर दूँ, या उसको बेहतर से बेहतर जगह पढ़ाऊँ, या अगर वो कुछ बनना चाहती है और अब्बा की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही, अम्मा उस कितनी पीछे लग के अब्बा के राज़ी करती हैं। बच्ची का ख्वाब है, उसको पढ़ने दें, उसको बनने दें। जितनी आई डोंट थिंक सो कि माँ अपनी बेटियों के लिए कर पाती है और कोई और उन बेटियों के लिए कर पाएगा।
جہاں وسوسے ہوتے ہیں وہاں obviously شادی کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور ماں اپنی بیٹی کو ہر وقت جب سے وہ پیدا ہوئی ہوتی تب سے لے کر اب تک سجانا سنوارنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے. اپنی بچی کے کپڑے خود جو نہیں اتنا افورڈ کر سکتے وہ ہاتھ سے سی کر اپنے شوق پورے کرتی ہیں. وہ اپنے بچوں کو کپڑے پہناتی ہیں، یہاں سے قطرن جمع کیے وہاں سے کیے. تو اگر آپ کسی بھی ماں کی سٹوری پوچھیں گے، ماں کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں گے تو آپ کو ایک نہیں کئی کہانیاں ملیں گی. تو آج بھی ہمارے پاس کچھ ایسی ہی کہانیاں موجود ہیں، کچھ ایسی ہی مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ موجود ہیں جو چاہتی ہیں اپنی فیملی کو اپ گریڈ کرنا، نیکسٹ لیول پر لے کر جانا. اور وہ تبھی کر سکتی ہیں جب وہ اپنے ہسبینڈس کے شانہ بشانہ کام کر پائیں، اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں، اپنے پروفیشن کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اپنے پروفیشن کے ذریعے اپنی بیٹی کی خواہشات، اپنے فیملی کی خواہشات پوری کرنے کی، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ بڑی رسپیکٹ دیتی ہوں ایسی خواتین کو جو بڑی محنت سے آگے بڑھتی ہیں.